मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में साबर। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। याद है असलम, या कुछ और याद दिलाऊं? खबरदार जो मेरे घर के सामने खड़े होकर कोई ऐसी बात की। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी पिया। यार एक बात याद है, पिया बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। असलम के पास मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी है, तुम्हें मेरी वो अमानत छीन कर लानी होगी। मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। मुझे आलिया की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है। दाऊद अपनी अगली चाल चल चुका होता है और उसने जानबूझकर निसार को असलम के घर भेजा होता है और उससे यही बात की होती है, तुम वहां जाकर इतना बड़ा हंगामा कर दो कि उसके घर वालों तक ये बात पहुंच जाए असलम क्या था और क्या किया करता था। और वो ऐसा ही करता है, वो आकर असलम के घर के बाहर हंगामा शुरू कर देता है और असलम उसे बार बार यही बात कर रहा होता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे घर के बाहर आकर ऐसी बातें मत करो। पिया भी बाहर आ जाती है। पिया अपने बाप की और निसार की सारी बातें सुन रही होती है और पिया तो अपने बाप को बहुत ही ज्यादा अच्छा समझ रही होती है, लेकिन जैसे ही उसके सामने उसके बाप की हकीकत आएगी उसके तो पांव तले से जमीन निकल जाएगी। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही होगी कि उसके बाप ने उसको जुए में हरा दिया था और उसका बाप भी बहुत बड़ा जवारी था। निसार अपना काम करने के बाद वहां से चला जाता है और असलम जैसे ही घर वापस आता है तो देखता है पिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसके सामने उसके बाप की हकीकत भी आ चुकी होती है और अब उसको ये बात भी समझ आ चुकी होती है कि उसका बाप क्यों बार बार घर चेंज कर रहा था। और पिया ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है और असलम जैसे ही देखता है कि पिया बेहोश हो गई है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पिया को फौरी तौर पर हॉस्पिटल भी लेकर जाएगा।